धुंधली नाम उसकी पत्नी, वो मानो विप्र की ग्रह दशा थी। ब्राह्मण जितना ही सच्चा था, उतनी ही नारी कर्कशा थी। और भैया भगवान सबको सब कुछ बराबर नहीं देते हैं, सबको भगवान सब कुछ नहीं देते हैं। किसी के पास भैया पति पत्नी है तो पुत्र नहीं होगा। अगर पति पत्नी पुत्र अगर हो गए तो भगवान जो है धन नहीं देंगे कि बच्चों को पढ़ा ले, हैं? और अगर भगवान की कृपा से पति पत्नी भी ठीक है, घर में पुत्र भी है, धन संपदा भी है, तो जानते हो पढ़ी लिखी स्त्री नहीं मिलेगी, पत्नी नहीं मिलेगी, हैं? पत्नी अगर सुंदर मिल गई तो पति भैया कुरूप मिल जाएगा, हैं? अगर पति अच्छा मिल गया तो पत्नी अच्छी नहीं मिलेगी। होता नहीं? या सुंदरी सा पतिना विहीना, इसकी पत्नी अच्छी है भैया, सुंदर है, उसका पति अच्छा नहीं, और जिसका पति अच्छा है उसकी पत्नी अच्छी नहीं है। भगवान की कृपा से आत्मदेव जी महाराज के पास सब कुछ था, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उनके घर में एक पुत्र नहीं था, एक संतान नहीं था। उसी से वो बेचारे बहुत दुखी रहते, कहते हे भगवान हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है। यही सोच करके एक दिन जंगल में गए और वहीं रो रहे थे। तब तक भगवान जो है ब्राह्मण का वेश बना करके उस जंगल में प्रकट हो गए और आए ब्राह्मण देवता के पास, पंडित जी के पास, और बोले क्यों दुखी हो पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा ब्राह्मण देवता से कि मैं इसलिए दुखी हूं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है। और पंडित जी ब्राह्मण देवता से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये बताओ कि अगर हमारे मस्तक पर, हमारे लीलार पर कोई पुत्र लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा मुच्च ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठां कर्मणो गति, अविवेकम तु समासाध्य त्यज्य संसार वासनम। संत भगवान बोले कि क्यों बेटी और बेटा के चक्कर में पड़े हो? तो आत्मदेव जी महाराज ने कहा सुनो महाराज, हमको अपना प्रवचन ना सुनो, अपना ज्ञान मत दो, अगर देना है तो आशीर्वाद दो, हमारे भी एक पुत्र हो जाए। तब संत भगवान ने कहा, जो भगवान के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि सप्त जन्मावधीयतो पुत्रो नेवचा। उन्होंने कहा महाराज एक जन्म की बातें छोड़ दो, आपके तो 7 जन्मों तक न कोई पुत्री है न कोई पुत्र है। अब तो पंडित जी रोने लगे भगवत करके और कहने लगे कि कुछ उपाय करो महाराज। तो तमाम बात भगवान बताने लगे ब्राह्मण के रूप में कि क्यों परेशान हो, किसी का बेटी साथ नहीं देता है, किसी का बेटा साथ नहीं देता है, क्यों परेशान हो? तब उन्होंने कहा, पंडित जी आत्मदेव जी कहते हैं कि तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल के सारे बदल जाएंगे। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का
सारा बदल जाएगा। और दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। और कहते हैं दुख से तड़पो मती, सुख से हर्षो मती। दुख से तड़पो मती, सुख से सड़पो मती। कह रहे हैं कि दुख अगर पड़े तो कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, अगर सुख आ जावे तो ज्यादा खुशी भी नहीं मनाना चाहिए, है? दुख में तड़पो मती, सुख में हर्षो मती। दुख में तरसो मती, सुख में हर्षो मती। प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन को तूने जीवन दिया। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया। जीव जीवन को तूने तो जीवन दिया। अगर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। अगर भुलाया प्रभु से बिछड़ जाएगा। भैया जो ये कार्य हो रहा है ना, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है? संत भैया किसी के द्वार पर वैसे नहीं आते, जब भगवान की बहुत कृपा होती है तब जाकर के बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो पाती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, असुत दाराय और लक्ष्मी, पापियों के घर होई। तो संत किसी के द्वार पर जब आ जावे तो जान लीजिए कल्याण ही कल्याण होता है। भगवान ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? तब पंडित जी जब ऐसा कहे, पंडित जी रोने लगे। उन्होंने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो आपके सामने ही मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब तो भगवान भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने एक फल उठा करके दिया और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, 9 महीने के बाद एक पुत्र होगा। पंडित जी महाराज बड़े खुश हुए, प्रसन्नचित हुए। फल ला करके अपने पत्नी से बोले, हे देवी जी सुनती हो? पंडिताइन बाहर निकलती है और जब पंडिताइन बाहर निकली तो पंडित जी ने कहा ये फल लो और इसको ग्रहण करो, हमारे भी एक पुत्र होगा, बाबा का आशीर्वाद है। और यह कहा करके पंडित जी महाराज चले गए। फल भक्षेण गर्भा स्याद गर्भणोदर वृद्धिता। देखो भैया क्या कहते हैं हमारी हालत। स्वल्पवक्षम ततो शक्ति गृह कार्य कथम भवे। जो धुंधली है भैया ना, उसने कहा कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी, फल मैं नहीं खाऊंगी। वो सोच में पड़ गई, वो सोचने लगी कि अगर ये फल खा लूंगी तो भगवान की कृपा से कहीं बालक गर्भ में रह गया तो मैं सुनता हूँ
कि जब पेट में बालक रहता है तो भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, तो मैं भोजन प्रसाद इत्यादि कैसे पाऊंगा। और यही बात नहीं, जब भैया कहीं बाई चांस हमारे गर्भ में बालक हो और उसी समय गांव में आग लग जाए, सब तो भाग लेंगे गांव के लोग और मैं भाग नहीं पाऊंगी क्योंकि गर्भवती रहूंगी, तो इसलिए इस फल को नहीं खाऊंगी। और पुनः उसने कहा कि अगर कहीं गांव में डकैती पड़ी तो सारा माल खजाना हमारे पास है, गांव वाले भग लेंगे, मैं पकड़ी जाऊंगी, जान भी जाएगा और माल भी जाएगा, इसलिए इस फल को नहीं खाऊंगी। और उसने कहा कि लालने पालने दुखम प्रसूतायास्य वर्तते। जो बालक छोटा होता है भैया ना, तो उसका लालन पालन करने में बड़ी समस्या होती है। उसने कहा इसलिए इस फल को नहीं खाऊंगा। यही सोच रही थी, तब तक गांव की एक सहेली आ गई, एक सखी आ गई। सखी ने कहा देवी जी क्यों दुखी हो? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारे लिए फल लाए हैं और मैं इस फल को खाना नहीं चाहती। तो सखी जो थी वो और चालाक थी, उसने कहा कि मत खाओ, क्यों टेंशन ले रही हो? हमारे पेट में बालक है, मैं गर्भवती हूँ, हमारे पति को कुछ रुपया दे देना और ये बालक खरीद लेना। वो खुश हो गई। उसने कहा ये फल क्या करूं? उन्होंने कहा ये फल जो है आपके द्वार पर ये गैया बती है, आज तक आपके गैया को भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, ये फल उसे खिला दो और भगवान की कृपा होगी तो उसको भी कुछ हो जाएगा, बछड़ी बछड़ा। वो खुश हो गई और फल ले जाकर के किसको खिला दी? गौ माता को खिला दी। संजोग बस भैया समय अनुसार वह अपने पड़ोसन को कुछ रुपया दे करके और उसके पुत्र को खरीद लेती है। कुछ समय और बीता, जो गौ माता द्वार पर बधी थी उनको भी एक पुत्र हुआ। यही है प्रसाद भैया, उनको भी एक पुत्र हुआ, पूरा शरीर मनुष्य के समान और जो कान था वो गौ मां के समान। अब भैया अब तो गांव में भीड़ लग गई। जैसे कोई नेताजी द्वार पर आ जावे तो तमाम लोग भैया नेताजी आए, नेताजी आए। वैसे उनके घर पे ये देखने के लिए भीड़ लग गया कि अब तक उनके घर कोई संतान नहीं हो रही थी, आज गैया को भी हुआ तो पुत्र हुआ। पूरा शरीर मनुष्य के समान है, बाहर एकदम भीड़ भैया। और सब कहने लगे कि वाह भगवान, जब देते हो तब छप्पर फाड़ कर देते हो, आनंद का पारावार नहीं। सब लोग खुश हैं, नामकरण की बारी है। पंडित जी ने कहा नाम रख दिया जाए बच्चों का। तो धुंधली ने कहा बेटा हमारा है, हमारा नाम धाय अक्षर से, तो हमारे बेटे का नाम भी धाय अक्षर से रहेगा। उसने कहा हमारा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रहेगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, गाय के बच्चे का क्या नाम रखा जाए? तो पंडित जी ने कहा कि पूरा शरीर तो मनुष्य के समान है, लेकिन कान जो है वो गौ मां के समान है, इसलिए इनका नाम होगा गौकर्ण। बोले गौकर्ण जी महाराज की। समयानुसार धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगे। अब भैया जो गौकर्ण जी महाराज थे, जो फल का प्रसाद थे वो बड़े अच्छे हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण जी महाराज थे वो बड़े ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, लेकिन जो पड़ोसी का बच्चा था खल माने दुष्ट हुआ। सुबह सुबह उठता, बछड़ा खोल देता, दूध बच्चे पी लेते। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनको मारता पीटता, कुएं में ढकेल देता है। खुरापात ही भरा था।
एक दिन की बात है भैया, संजोगवश पिताजी को भी डांटने लगा, कहा कि जो रुपया पैसा रखे हो वो हमको दे दो। अब पिताजी तो बड़े दुखी हो गए। तुरंत गोकर्ण जी महाराज आए और अपने पिताजी को समझाने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी इस संसार का मोह त्याग करो और चले जाओ, तपस्या करो, भगवान की शरण में जाओ। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। लोक धर्म का त्याग करो और धर्म की शरण में जाओ और भगवान का भजन करो, यजन करो और पुरुष की सेवा करो। पिताजी तो चले गए पूजन यजन में। इधर आत्मदेव जी महाराज जो थे वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जब गए, इधर जो धुंधकारी था वो अपने माता के पास आया और कहने लगा कि ये माता जी, जितना धन रखी हो सारा धन हमें दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, और मारने लगा। अब मां बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि जिस बेटे के लिए अपने पति से झूठ बोला कि हमारा पुत्र है और आज वही पुत्र हमें मार रहा है। और रोते रोते अधेरी रात थी, जा रही थी, सामने कुआं था, उसी कुएं में गिर करके मर गई, उनका प्राणांत हो गया। अब तो भैया ये राजा बन गया। और इधर गोकर्ण जी जो थे वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इसीलिए भैया जब बालक जो है ढेर नहीं 14 वर्ष तक आप उसको अगर संभाल कर रखेंगे तो वो आपके अनुरूप होगा। नहीं तो बालक 7 साल 8 साल का हुआ और किसी के घर गया, चोरी करके लाया है, उसी पे कह दो भैया बड़ा नेक की हो। गन्ना चुराई लियो कोनो गड़बड़ नहीं की हो, है मटर चुराई लियो कोनो ठीक है, बढ़िया है, उनके साथ ऐसे करे करा। तो जान लीजिए आपका बेटा उसी समय से बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर उसी समय आप डांट देंगे तो आपका बेटा बिगड़ेगा नहीं। 14 वर्ष तक बालक अबोध होता है। जैसे चूल्हा होता है ना, पहले चूल्हा का जमाना था, माताएं जो है पाटा बनाती थी, इसे रख देती थी, लेकिन अगर पाटा टाइट हो जाए तो वो मुड़ेगा, नरम उसको जो है मोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार बालक जब तक नरम है, 14 वर्ष तक है, अगर उसको सुधार ले गए तब तो वो सुधर जाएगा, नहीं तो 18 साल में तो भैया कड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, हैं? अगर आप कहेंगे भैया पानी लाओ, कहेगा तो ही लेके पी लो। हाँ, अगर छोटा रहेगा तो जो संस्कार आप दिए रहेंगे वही मिलेगा। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। रचना प्रभु के देख के ज्ञानी बड़े बड़े। रचना प्रभु का देख के ज्ञानी बड़े बड़े। रचना प्रभु के देख के ज्ञानी बड़े बड़े। रचना प्रभु का देख के ज्ञानी बड़े बड़े। पाए न कोई पार तो नादान क्या करे। पाए न कोई पार तो नादान क्या करे। पाए न कोई पार तो नादान क्या करे। पाए न पार कोई तो नादान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। भैया
जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या होगा है? हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? बोलिए राधे राधे। इतने लोग हो, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इस प्रकार से भैया अंतोगत्वा एक दिन जो है, जो धुंधकारी था वो 5-5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में बैठा दिया। और वैश्या लोग, भैया जब तक आपके पास रुपया है तब तक साथ में रहेंगे, और रुपया अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। अब वो इतना प्रेम करने लगा वैश्याओं से कि वो एक दिन गया राजा के यहाँ, डकैती कर लाया, सोना असरफी चुरा लाया। और जब लेकर के आया तो जो 5 वेश्याएं थीं वो सोचने लगी। उन्होंने कहा कि ये राजा के घर में चोरी किया है, और राजा को अगर पता चला तो इसको तो मारेंगे ही, उसी के साथ हमको भी मारना पड़ेगा। जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तुरंत क्या करते हैं भैया? जैसे अभी अभी एक आया है प्रकरण मर्डर वाला है, हुआ था नहीं अभी, जल्दी जल्दी जो है वो अपने पति को ही मार डालती है। वैसे जो है क्या करती है 5 वेश्याएं? खटिया में बढ़िया से बांध देती है। किसको? धुंधकारी को। और खटिया में बांध करके और बढ़िया बढ़िया लाठी ले ले मार रहे हैं, तब भी नहीं मर रहा। चूल्हे में लुआठा धरा था, बढ़ रहा था, ला करके मुंहे में ढकेल ढकेल के मार रही है। इतना प्रताड़ित की हैं, तब जा करके उसका प्राण पखेरु उड़ा। और जब वो मर गया ना तो उसी के आंगन में बढ़िया गढ़ा खन के वहीं पर तोप देती है, वहीं वो मर जाता है, वहीं गाड़ देती है। वो 5 वेश्याएं जो होती है ना, वो सारा धन लेकर के भाग जाती है। अब भैया अकाल मृत्यु हुई है। अब ये छोटा मोटा प्रेत नहीं हुआ, बहुत बड़ा प्रेत हुआ। भाई किसी की अकाल मृत्यु हो तो प्रेत तो बनेगा, बहुत बड़ा प्रेत हुआ। अब जब पहले भैया पंडित जी के यहाँ लोग पत्रा दिखाने जाते थे, और आज उस रास्ता से नहीं जा रहे भैया, प्रेत पकड़ लेगा, उधर से जाना नहीं है, 1 किलोमीटर से ही लोग रास्ता बदल देते थे। ये हो गया स्थिति है। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए, और जब अपने गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने कहा भैया सब जगह जाना लेकिन अपने घर पे मत जाना। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने गांव वालों ने कहा इसलिए मत जाना कि आपके घर में बहुत बड़ा प्रेत रहता है। तब गोकर्ण जी ने कहा कि जाऊंगा तो अपने घर पे ही, क्योंकि इतने दिनों के बाद आया हूं, तो भाई अपने पैतृक स्थान पे ना जाऊं तो जाऊं कहां? और पहुंचे अपने घर पे, रात्रि में सो रहे हैं। और जब सो रहे थे तब तक क्या हुआ? एक काला काला पुरुष हाथ में तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब तक गोकर्ण जी महाराज उठकर बैठ जाते हैं और तुरंत हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर मारा जल। लुआठा से मारा गया था, बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन जब जल उसके गले में पड़ा और बोले गोकर्ण जी महाराज तुम हो को, तब आज बोलता है, कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम्नः स्वाकीयेनेव दोषेण ब्रह्महत्या नाशितं मया। तब वह कहा कि भैया मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, और ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, वेश्याओं ने हमें मार डाला। तब गोकर्ण जी महाराज क्या करते हो भैया, अब के 2-4 ऐसे भाई हैं जो भाई भाई का साथ देते हैं, नहीं तो भैया 100 में 70% तो भाई भाई ही दुश्मन बने हैं। सबसे बड़ा पटीदार भाई भाई न भाई बने
है कि नहीं? अगर देखें कि उनके घर में अगर बोलेरो है, कहेंगे कि इनके द्वारे पर है तो हमारे यहाँ स्कॉर्पियो खड़ी हुई चाहिए। सही बता रहे हैं। लेकिन आज गोकर्ण जी महाराज मुक्ति के लिए कल्याण करने लगे कि मुक्ति हमारे भाई का कैसे हो। तुरंत सूर्य भगवान से परामर्श लिए। तब सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, जो आपके यहाँ हो रही है। कथा प्रारंभ हुई। और यह 7 गांठ का बांस जानते हो क्यों लगाया जाता भैया? धुंधकारी की तो मुक्ति उसी समय हो गई थी। ये 7 गांठ का बांस इसलिए लगाया जाता है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में कभी भी कहीं अकाल मृत्यु किसी की हुई हो तो भी आकर के यहाँ पर बैठे, वो भी कथा को सुने और उसका भी कल्याण हो जाए। भाई हम लोग 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक जानते हैं, जानते नहीं जानते? उसके आगे जानते नहीं है कि क्या हुआ था। जान रहे भैया? हम तो भाई 3 पीढ़ी तक जानते हैं, इसके आगे तो हमें भी नहीं मालूम। तो इसीलिए ये उद्यम किया गया है कि घर में अगर किसी की अकाल मृत्यु बाई चांस हुई हो तो भी आकर के कथा को सुने और कल्याण हो। कथा प्रारंभ हुई और कथा जब प्रारंभ हुई तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। कथा प्रारंभ हुआ। धुंधकारी भी 7 गांठ के बांस में आकर के बैठ गए। और जब बैठा तो पहले दिन पहला गांठ फटा, दूसरे दिन दूसरा गांठ फटा, तीसरे दिन तीसरा गांठ। इस प्रकार से भैया 7 दिन के कथा में 7 गांठ फट गए। और क्या हुआ? दिव्य रूप धरो जातस्तु सीदाम मंडिता। भगवान जी की कृपा से, भागवत जी की कृपा से, कथा के प्रभाव से वह धन्य हो गया। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी भागवत जी के सुंदर श्लोकों को गाने लगा। कहने लगा कि धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रीत पीड़ा विनाशिनी। और सप्ताह हो तथा धन्य कृष्ण लोक प्रदा। वो कहने लगा कि धन्य है भागवत जी की कथा, जिस मुझ जैसे प्रेत आत्मा की भी मुक्ति हो गई। और धुंधकारी भागवत जी की महिमा गा रहे थे, तब तक क्या हुआ? एक अलौकिक विमान आया, आकाश मंडल से प्रकट हो गया। धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान पर बैठ गया। अब भैया जब विमान पर बैठ गया तो वहां हजारों लोग कथा सुन रहे थे। जैसे आपके यहाँ कथा हो रही है तो भैया तमाम लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो उसी में एक लोगों के लिए विमान आ जाए तो सब लोग क्या कहेंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो वहां भी हजारों लोग बैठे थे। उसने कहा केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तब महाराज ने कहा कि भैया मन किसी का नहीं लगा। किसी का मन दुकान में था, किसी का मन बाजार में था, किसी का मन था कि जल्दी जल्दी कथा पूर्ण हो, भोजन करे सोए। किसी का मन था कि जल्दी बाबा झूठे कथा सुना रहे हैं, जल्दी इस कथा बंद करते, आरती लेते, प्रसाद लेते जाते, अपना आराम करते हैं, दिन भर थके रहते हैं, इसीलिए हम कल्याण नहीं हुए। तो वहां के लोगों ने कहा कि महाराज फिर से कथा हो, पुनः कथा हो और हम लोग मन से सुनेंगे। कथा प्रारंभ हुई और जब पुनः कथा प्रारंभ हुई तो क्या हुआ? सबके लिए विमान है। जैसे श्री रामचंद्र भगवान जब जाने लगे तो पूरे अयोध्या वासी जा रहे थे, उसी प्रकार से अयोध्या वासिना पूर्व यथा रामेण संगता
तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु के साथ समस्त अवधपुरवासी अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। तो भैया जो भी भागवत जी की कथा को मन से सुनता है उसका कल्याण होता है। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? बोलिए राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? देवर्षि नारद जी सनकादियों से बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न है। और वो कहने लगे, उन्होंने कहा, महाराज भागवत कथामृत पान करने के नियम क्या है? भैया यजमान जी, जिनकान जी, भागवत जी के कथा सुनने के नियम क्या है ये बताया गया है। पूछते हैं और विधि क्या है, और कथा करवाने में खर्चा कितना आता है, ये भी भागवत जी में लिखा गया है कि भागवत जी की कथा कराई जाए तो कितना लगेगा। तब जो है कहते हैं सनकादिक लोग बताते हैं, कहते हैं कि विवाहे यादृशं विद्यम तादृशं परिकल्पयेत्। उन्होंने कहा कि जैसे हम बेटी के विवाह की तैयारी जोर शोर से करते हैं, बिटिया का विवाह जैसे हम लोग करते हैं धूमधाम से सामर्थ्य अनुसार, ऐसे ही भागवत जी का भी समारोह करना चाहिए। यदि भैया सकाम अनुष्ठान हो तो किसी देवज्ञ ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए। और भैया जैसे आपके यहाँ हमारे राजकुमार और रमेश भैया गए थे पूछने के लिए, बड़ा ही पुनीत अवसर है, सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता। चैत्र नवरात्र का समय है और आप लोग कथा सुन रहे हैं, बड़े बड़े भाग्य हैं। बहुत लोग अयोध्या जाएंगे, रामनवमी नहाएंगे, आप लोगों का तो भाग्य है कि यहीं पर बढ़िया कथा रसपान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने सामर्थ्यता अनुसार खर्च करना चाहिए, किसी देवज्ञ ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। और भैया यदि निष्काम भक्ति हो तो इसका कोई मुहूर्त नहीं, जब मन कहे तब सुन लो। और ये भी है, भागवत जी की कथा को केवल जो है जंस ब्राह्मण पंडित विद्वान ही सुना सकते हैं, लेकिन इसमें कथावाचिका का कोई प्रमाण नहीं है। लड़की कथा नहीं सुना सकती भागवत जी की। लेकिन इस कलयुग में भैया ऐसा हो गया कि न ब्राह्मण न यजमान का कल्याण होगा जो लड़की से कथा। अब तो भैया लेडीज वक्ता तमाम बुला लाते हैं, उनको सुनेंगे तो उससे कल्याण होना नहीं है, चाहे सुन लो चाहे जितना खर्च कर लो। क्योंकि भागवत जी में प्रमाण है, इसमें कहीं भी नहीं दिया है कि लड़की आकर के कथा सुनावे। उसमें दिया है क्या? विरक्तो वेषणव्यो विप्रो वेद शास्त्र विशोध कृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योदितान प्रिया। कम से कम भैया शुद्ध ब्राह्मण हो, ऐसो ब्राह्मण ना हो दिन भर गुटखा संजोग सुपारी यह खाता हो, ऐसो ब्राह्मण नहीं लाना चाहिए। कथा वक्ता जो हो, आपके यहाँ जो कथा वाचन कर रहा हो वो ऐसा चुनाव करो कि वो कुछ न खाता है। जैसे मैं तो भैया कुछ नहीं खाता, एक लवांग तक नहीं खाता है। और यही नहीं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप होना चाहिए, यजमान को जपना चाहिए। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मन में अपने जपते रहना चाहिए। क्या जपना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर ये जपेंगे ना तो ये जो विघ्न बाधा होती है, जैसे कथा में तमाम विघ्न बाधा भी प्रारंभ होने लगता है,
तो विघ्न बाधा नहीं आएगा, हैं? और कम से कम भैया 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, और ताकि कथा में कोई विघ्न न हो। थोड़ा भोजन करना चाहिए जिससे विक्षेप ना हो। जो ज्यादा भोजन कर लोगे ना, बार बार डोल डाल इत्यादि दौड़ना न पड़े, तो थोड़ा अल्पाहार, दिन में अगर हो सके तो फलाहार कर ले। अगर पेट सही है, बार बार नहीं तो भोजन भी कर सकते हो पूजन पाठ के बाद, और नहीं तो अल्पाहार भोजन करो, हैं? लिखा गया है कि भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम। और भैया अगर मन भोजन में लगा हो तो पहले जम करके भोजन कर लो तब कथा सुनो, ये भी लिखा है। और नहीं तो भैया मन भोजन में हो और आप बैठे हो, कथा ना मन में आवे तो क्या होगा, हैं? उपवास रखने से यदि कथा में कोई बाधा आती हो तो भैया उपवास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो ये समय आ गया भैया ना, कहीं कहीं कथा में जैसे जाते हैं ना, किसी को शुगर है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, अगर उसको भोजन अगर नहीं देंगे ना तो भैया 8-9 दिन में तो उसका और तबीयत खराब हो जाएगा, हैं? हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसको दवा लेना भोजन के साथ, डॉक्टर बताए हैं कि भाई भोजन कर लेना, दाल रोटी आप खा करके और ये दवा ले लेना। और हम रोक दें भैया भोजन नहीं करना है, और उसको शुगर है और केला आलू खाएगा तो क्या होगा, और बढ़ जाएगा। इसीलिए भोजन में अगर भोजन की इच्छा है तो पहले भोजन कर लो तब कथा सुनो। और श्रोता समुदाय भैया संकीर्तन करने लगे, और सब लोग संकीर्तन, प्रहलाद अस्तालधारी, प्रहलाद जी जो थे वो अस्तालधारी ताली बजाने लगे, उद्धवा कांसधारी उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, और नारद जी महाराज पीड़ा बजा रहे हैं। इस प्रकार से भैया कीर्तन प्रारंभ हो गया। आइए हम सब लोग भी कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतने लोग हो और जोरदार जयकारा लगाइए कि चक्रेश्वर नाथ धाम तक आवाज जाए। बोलिए चक्रेश्वर नाथ धाम की जय हो। और भैया इस कलयुग में जो जितने सुखी है, हैं? वो उतने गरीब बनता है, हैं? अरे दीन का है धनवान सुखी, हैं? जो दीन है दुखी है वो कहेंगे कि धनवान सुखी है। तो धनवान के पास जाया गया तो जानते हो
अरे धनवान का है सुख राजा को भारी, होता कि नहीं होता है। और राजा का है महाराजा सुखी। तो महाराजा भी कहते हैं भैया मैं भी सुखी नहीं हूं, तब कौन सुखी है। महाराजा का है सुख इंद्र को भारी। तो किस व्यक्ति ने कहा कि इंद्र के पास चला जाए, इंद्र से पूछा जाए, तो इंद्र ने कहा मैं भी सुखी नहीं हूं। तब कहे तब कौन सुखी। इंद्र का है, उन्होंने कहा कि मैं भी सुखी नहीं हूं। इंद्र का है चतुरानन सुखी। चतुरानन का मतलब ब्रह्मा जी सुखी हैं। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा गया, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी सुखी नहीं हूं। तो कहे तब कौन सुखी। कहे सुख विष्णु को भारी। हमसे ज्यादा सुखी तो विष्णु है। तो विष्णु भगवान के पास पहुंचा गया, तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भी सुखी नहीं हूं। तब सुखी है कौन भैया भाई। जब भगवान ही कह सुखी मैं सुखी नहीं हूं, तो सुखी है कहे। तब तुलसीदास जी ने लिख दिया, तुलसीदास विचार करें और हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना भगवान का नाम लिए जो भोजन करता है सबसे ज्यादा दुखी वही है। बोलिए राधे राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार से भैया भगवान की कथा को जो सुनता है उसका कल्याण होता है। आइए हम लोग अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। हाँ जय होवे तेरी जय होवे। हाँ जय होवे तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय जसुदा के लाल तेरी जय होवे। जय यशोदा के लाल तेरी जय होवे। हाँ जय जसुदा के लाल तेरी जय होवे। हाँ जय यशोदा के लाल तेरी जय होवे। संग नाचे गोपी ग्वाल 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 तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भैया अब तो ऐसा समय आ गया है ना कि अगर बालक को पिताजी कह दें भैया सड़क पर नहीं जाना है, तो बालक जरूर सड़क पर जाएगा। होता ही नहीं। अगर कह दिया जाए भैया ये पल्ला मत खोलना, तो घर के बहुरिया से कह दिया पल्ला मत खोलना, तो बहुरिया कहेगी कि उसमें कुछ जरूर छिपा हुआ, चाहे कुछ ना हो। दिन भर में तो वो कम से कम 10 बार खोलेगी। ऐसा समय है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा गया है कि जिस भजन में राम का नाम न हो
उस भजन को गाना ना। आप नहीं गाएंगे, आप लोग गाएंगे। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना। लेकिन भैया अब का ऐसा समय आ गया है ना, अब तो जो है ऐसा गाना चल गया है कि भैया भगवानों के ऊपर गाना बन गया है कि नहीं? अब तो भैया सुरती चला है ना, एक थी श्री छाप सुरती। श्री माने होता लक्ष्मी है, और सुरती पे लिखा गया श्री। बताओ, मने मुंह में डाले और वो पैकेट जो है फेंक देते हैं। पैर में पड़ रहा है श्री लिखा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऐसा ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे खतरनाक सुरती है, उस पे लिखे हैं श्री छाप सुरती। किसी तरह से बिक जाए। यही नहीं, एक गाना भैया इतना बेढंगा है, क्या राधा तेरी चुनरी ऐसे कुछ करके। हाँ, इस पे भैया इतना बेढंगा गाना। एक से गाय हम वायरल। हाँ, वायरल होने के लिए कि कैसे वायरल हो जाओ। सही है गुरुजी, सही कह रहे हैं। सही है। राधा तेरी चुनरी कौन गाना भाई? सही बता है कि नहीं है? मैं झूठ नहीं बोला हूँ। और भैया कथा में सबसे ज्यादा लगा देते हैं ये। हमको बड़े अच्छा नहीं लगता, बड़े बेकार लगता है। और यही नहीं, चाहे बेटा कितनो प्यारा हो, है कि नहीं? चाहे बेटा कितनो प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा, गा लीजिए ना, प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनो प्यारी हो, चाहे बेटी कितनो प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए। कि घुमाना चाहिए? लेकिन भैया अब के जो ऐसा गाना, मैं सही बता, लड़के कम नहीं हैं, लेकिन लड़की लोग सबसे पहले को है बाजार हम ही जा। वो जींस पैंट पहनते हैं। वही कह रहे हैं ऐसा। अब लड़के भैया शर्मा रहे हैं। एक जगह कथा में गए ना, एक जगह कथा में गए वैसा ना जमावत है, तो तू आओ रुद्राभिषेक कराना। यही ज्यादा दूर की बात नहीं, यही सभी के पास बड़ोसर है। सीताराम बाबा कहा कथा, यहाँ रामायण न सुना, अपन कथा सुन। सुनिए, तो मैं गया तो वो जो है उनके दो भाई थे। तो दोनों भाई जो थे उनसे कहा भैया पूजन सामग्री ले आना। कहे नहीं, मैं तो नहीं जाता हूँ कहीं, मैं स्कूटरी ले लिया हूँ, मेरी बहन जाएगी ले आएगी। कहे भैया तू काहे नहीं जाते हो? कहे ना मुझे शर्म लागत है। बताओ। कहा तो है दिखाई जा दीनानाथ। और पुनः हाँ हाँ, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, वो भजन न गाना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो। तिरिया का मतलब पत्नी, नारी। चाहे पत्नी कितनो प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनो प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितनो दुश्मन हो, चाहे भाई कितनो दुश्मन हो, उसे पीठ दिखाना ना चाहिए। उसे पीठ दिखाना ना चाहिए। और यही नहीं भैया, जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, जिस
वो माँ ने तुमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, ये दिल उसको दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। उसे कभी सताना ना चाहिए। और अंतिम बात कहूंगा, चाहे कितनों अमीरी आ जाए, चाहे कितनों अमीरी आ जाए, पर अभिमान जताना ना चाहिए। ये पर अभिमान जताना ना चाहिए। और चाहे कितनों गरीबी आ जाए, ये तो चाहे कितनों गरीबी आ जाए, ईमान डिगाना ना चाहिए। ये ईमान डिगाना ना चाहिए। या कितनों अमीरी आ जाए, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। ज्यादा अभिमान करोगे तो कब नाराज होगे, कब समाप्त होगे। और भैया कितनों गरीबी आ जाए, लेकिन चोरी डकैती ये नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बेला अमृत गया आलसी सो रहा। जो आलसी होते हैं ना, वही कहते हैं कि देव देव आलसी पुकारा। ये सुंदरकांड में चौपाई है ना, कादर मनकर एक अधारा और देव देव आलसी पुकारा। देव देव का मतलब जो भैया कुछ करना नहीं चाहता है ना, तो कहेगा कि भैया भगवान जो न चाहिए वो है हुई। सोवा रही बढ़िया तक तक कही भगवान जो न करिए वो हुई, हमरे करे हुई। लेकिन भैया कर्म प्रधान होता है, कर्म ही प्रधान होता है। अगर भैया गेहूं आप नहीं काटोगे ना, तो बाहर पड़ोसी काटने नहीं आएगा, अपने उसमें थकान लगाना पड़ेगा। अभी कह दो गेहूं बोए हो, कह दो भगवान चाहिए कट के आई, नहीं तो भैया कुछ कर्म नहीं, तब देख लो। कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। पहले तो अच्छा लगेगा भैया, बुरा कर्म करोगे तो पहले तो अच्छा लगेगा, क्यों छीन ले लो झगड़े, और लेकिन बाद में जब दबौली थाने पे पहुंचबो ना, तब फिर बुरा लागी, गलती कही दी होता नहीं। पहले तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में बुरा लगेगा। तो ऐसा काम करो कि सब लोग खुश रहें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। आइए कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। जन्माधस्य यतो नवादितरश्चार्थे स्वभिज्ञास्वरात्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मृहन्ति यत् सूर्या, तेजोवारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ध्यामनासेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे भागवत में लिखा गया। वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना श्री नारायण प्रभु को दिखाई, तो प्रभु ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है। तब वेद व्यास जी ने कहा भागवत। इसका अर्थ है भागवतम प्रोगतम इति भागवतम, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से उत्पन्न हुई है, वही नाम, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत चरितम इति भागवतम, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, और भागवत उन्हीं के भक्तों का पावन पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण है। और भागवत कहते किसे हैं? भागवतः परमः भक्ता भागवतः। और जो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर हृदय में उत्कंठा उत्पन्न कर दे, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है।
भागवत जी में कितने अक्षर हैं भैया रमेश जी? भागवत जी में कितने अक्षर हैं? भा गा वा और ता, तो कितने हुए? 4 अक्षर है ना। तो भा माने होता है भक्ति, भा माने क्या हुआ? भक्ति। गा माने हुआ ज्ञान, वा माने हुआ वैराग्य और ता माने हुआ त्याग। जिस भागवत पुराण के सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और त्याग की प्राप्ति हो जाए, वही है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि भागे कहे से खुल जात भाग्य जीवन के, और गा के कहे से गुमान गली जात है, वा के कहे से विष्णु दूत में वर्ण होत, और ता के कहे से भवसागर तर जात है। और अक्षर के सुने से एक जन्म के पाप के विनाश होए, और द्वै के सुने से भाव द्वेष मिट जात है। यही नहीं, कृष्ण की कृपा से कहूँ सप्ताह मिल जाए तो, और ब्रज को खास बास ताही मिल जात है। आपके यहाँ तो भैया 9 दिन कथा होगी ना, ये जान लीजिए तीर्थ बन गया है। पहले तो व्यवस्था नहीं थी कि मैट बिछाया जाए और झाड़ू लगे, पोछा लगे, ये सब सिस्टम नहीं था भैया। पहले जब कथाएं होती थी ना, नदी के किनारे होती थी। मान लेते हैं सरजू किनारे कथा सुनेंगे तो वहां बिछौने की व्यवस्था नहीं हुई, बालू का रेत बढ़िया लगा रहता सफेद सफेद, उसी पे सब बैठ करके कथा सुन लेते थे। सूत जी महाराज जब कथा सुनाते थे तो ये व्यवस्था नहीं थी मैट वाली। नदी किनारे बैठ जा, हजारों साधु संत बैठ करके कथा सुनते थे। अब तो भैया बिछौना बढ़िया लगा रहता तब भी लोग कथा नहीं सुनना चाहते। और भैया कहीं डीजे लग जावे और कहूँ ऑर्केस्ट्रा लग, तब देखो। सही बता रहे हैं। भागवत जी में लिखा है कि अभी कलयुग में इतना दिक्कत होगी कि जो गुमा का पेड़ होता है ना, गुमा पेड़ जानते हैं, गुमा के पेड़ के नीचे मनुष्य छहाई इतना छोट हो जाए, इतना छोटा हो जाएगा। हमारे जमाने में हमारे दादा दादाजी कहते थे पहले 7-7 फुट के लोग होते थे, 7 से 6 हो गए, 6 से लगभग 5.5 हो गए, अब तो 5 फुट के हो रहे हैं। कुछ दिन में 4 फुट, फिर 3 फुट, फिर 2 फुट, इसे घट जाएगा। और तब जानते का हुई, हाथी के सूंड के इतना तेज बारिश हुई, वहीं में दबाए सब मर जाएंगे, इतना होगा। और भगवान का अवतार भी होगा कलयुग में। अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी में लिखा प्रमाण है। अपने उत्तर प्रदेश में ही भगवान का जन्म भी होगा। संभल नामक गांव में और विष्णु यश नामक ब्राह्मण के भगवान का अवतार कल्कि रूप में होगा। ये समझिए। अभी तो भगवान भी बढ़ावा दे रहे हैं, पाप कर लो जितना करना है, आगे फिर मैं बताऊं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। हम सब की समस्या का समाधान कहाँ होगा, हम सब की समस्या का समाधान कहाँ होगा, हम सब की समस्या का समाधान कहाँ होगा, हम सब की समस्या का
संविधान कहाँ होगा। मेहमान बहुत देखे, मेहमानी भी देखी है। मेहमान बहुत देखे, मेहमान भी देखी है। मेहमान बहुत देखे, मेहमानी भी देखी है। मेहमान बहुत देखे, मेहमान भी देखी है। पर सुदामा जैसा, पर सुदामा जैसा मेहमान कहाँ होगा। 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 जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हम सब की समस्या का समाधान कहाँ होगा। हम सब की समस्या का समाधान कहाँ होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार की बात है भैया, एक संत जी गाते हुए जा रहे थे एक चौपाई, जानते हो कौन? नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचत नर मरकट की नाई। तो इसे जा रहे थे, तब राजा का दरबार लगा हुआ था। तुरंत राजा ने कहा बुलाओ संत जी को उनको। राजा का आदेश, मंत्री लोग दौड़ पड़े और जल्दी जल्दी गए, पंडित जी को पकड़ लाए। राजा ने कहा महाराज ये गलत गा रहे हैं, सब लोग नारी के बस में नहीं होते। नहीं महाराज, अब ऐसा समय है कि नारी के बस में ज्यादा लोग हैं। नारी के कारण जो है माता पिता का लोग नहीं मान रहे हैं। कहे नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहे परीक्षा होगी। कहे हाँ महाराज परीक्षा कर लो। 2 रूम बना, 2 कमरा बना भैया, उसमें बोर्ड लगाया गया कि जो नारी के अधीन हो ये प्रथम वाले कमरे में रहेगा, और जो नारी के अधीन नहीं होगा वो दूसरे वाले में रहेगा। और भैया जो पहला कमरा था एकदम भर गया खचाखच। अब पंडित जी कह रहे हैं देखो कितना लोग भर रह गए, एकदम नारी के अधीन ही सब है। तब तक संजोग बस भैया एक सज्जन आए दूसरे वाले कमरे में बैठ गए। तब राजा ने कहा देखो ये आदमी नारी के अधीन नहीं है, कहे चलो पूछा जाए उससे। तो आए पंडित जी और राजा साहब, अंदर गए भैया, कहे भैया जी, कहे सब तो उस कमरे में है, आप नारी के अधीन नहीं है। कहे नहीं महाराज मैं नारी के अधीन हूँ, लेकिन कारण ये है कि हमारी पत्नी ने कहा है कि जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ हो उस जगह पे तुमको नहीं रहना, इसलिए इस कमरे में है। तब पंडित जी ने कहा तो ये नारी के ही कारण तो इस कमरे में आए हैं। बोले राधे राधे राधे। उन्होंने कहा कि का ये चौपाई अब गा सकते हैं? राजा ने कहा गा सकते हो, कोई बात नहीं। तो तुलसी बाबा ने लिख दिया है ना, नारी शक्ति बस नर सकल गोसाई और नाचत नर मरकट की नाई है। एक जगह भैया एक बाबा जी कथा कर रहे थे, तो जब कथा कर रहे थे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की। तो कथा चल रही थी कि एक माता जी आई थी और उस गांव में भैया ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, उनको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, भावुक थे, भाव था उनके अंदर। तो एक माता जी बूढ़ी माता आवे और ठाकुर जी के सामने इसे पैर पसार के बैठी है। तो पंडित जी कहीं बनारस वाले, यो माता जी
भगवान के आगे पैर करके नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। एक बार कहे, तब भी माता जी ने थोड़ी देर बटोरी, फिर भाई पैर दर्द करेगा, फिर पहला ही नहीं बोल। पुनः उन्होंने कहा कि माता जी बार बार कहता हूं कि ठाकुर जी के सामने पैर पकड़ करके बढ़ा करके मत बैठो, नहीं तो नरकों ठिकाना नहीं लगे। दूसरी बार कही, तीसरी बार फिर कही कि बार बार समझा रहा हूं, सही बात तुम्हें नरकों ठिकाना नहीं लगे। अब माता जी, बूढ़ी माता हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहीं बाबा नरक हम जैसन अनपढ़ गंवार लोग कहाँ जा सकित है, नरक तो आप जैसन बाबा जा सकते हैं जो उनकी पढ़े लिखे विद्वान नहीं। बाबा जी शांति मार ली, कहीं माता बैठो, जैसे मन कहे वैसे बैठो, कथा सुनो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो जहाँ भाव है भैया वहां ज्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए, है? पुनः 6 प्रश्न किए हैं महाराज। 6 प्रश्न में सौनक जी ने 6 प्रश्न किया, 6 प्रश्न में ही भागवत जी की पूरी कथा है। पहला प्रश्न कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न भैया, शास्त्रों में जो लिखा है वह मनुष्य अपने जिंदगी में पढ़ तो सकता नहीं, क्योंकि 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, इतना कौन पढ़ पाएगा। तो इसका निचोड़ क्या है। तीसरा, भगवान सर्वथा जगदीश्वर हैं, तो अवतार क्यों लेते हैं। तो अवतार इसलिए लेते हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि, लिखा है नहीं लिखा है, जब जब होई धर्म कै हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब भैया पाप अत्याचार बढ़ता है तो भगवान का अवतार होता है। चौथा प्रश्न लिखे हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। 2 तो भैया अवतार पूर्ण अवतार हुआ है, और 24 अवतार हुआ है, और जिसमें 22 अवतार पूर्ण अवतार नहीं है। रामा अवतार पूर्ण अवतार, कृष्णा अवतार पूर्ण अवतार है। 5वां प्रश्न कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए। और 6वां प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष पृथ्वी पर रहे, और जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को गए तो धर्म किसकी शरण में गया। और इसे भैया धर्म भगवान के शरण में गया है? धर्म किसकी शरण में गया, भगवान की शरण में गया। भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता के गाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता को गाने वाले, स्रोतों को फिर जगा जा बंसी बजाने वाले, सो तुमको फिर उठा जा बंसी बजाने वाले, स्रोतों को फिर जगा जा बंसी बजाने वाले, स्रोतों को फिर जगा जा बंसी बजाने वाले। गूंजा था जिससे वो पवन, जागा था जिससे त्रिभुवन, गूंगा था जिससे त्रिभुवन, जागा था जिससे भुवन, गूंजा था जिससे वो पवन, जागा था जिससे त्रिभुवन, गूंजा था जिससे उपवन, जागा था जिससे त्रिभुवन। वह तान फिर सुना जा, वह तान फिर सुना जा गीता गाने वाले, वह तान फिर सुना जा गीता सुनाने वाले, वह तान फिर सुना जा गीता को गाने वाले, वह तान फिर सुना जा गीता को गाने वाले। भारत में फिर से आजा, भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। या मनुष्य का जन्म मिला है तो इससे ऐसा कर्म करो कि वैकुंठ की प्राप्ति हो, हैं? हरदम थोड़ी ना मिलेगा।
चाहो तो भैया मोक्ष प्राप्त कर लोगे और चाहो तो भैया फिर नरक में रहना पड़ेगा। इस शरीर ही करने कराने वाला है। पाप अनाचार व्यभिचार कपट करोगे तो नरक में रहना पड़ेगा और भैया सबका भला करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। इस शरीर से जो चाहो वो कर सकते हो। चाहो तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो और चाहो तो भैया नरक में रह सकते हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार चले आओ प्रभु श्याम चले आओ। 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 जब दास गरीबों पर हो रहे जुल्म भारी। जब दास गंभीरों पर रहे जुल्म कर्म भारी। जब दास गरीबों पर हो रहे जुल्म भारी। जब दास गंभीरों पर हो रहे जुल्म भारी। एक दर्द मिटा जाओ एक दर्द मिटा जाओ एक बार चले आओ। एक दर्द बटा जाओ एक बार चले आओ। एक बार चले आओ प्रभु श्याम चले आओ। एक बार चले आओ प्रभु श्याम चले आओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे प्रभु कई रूप में प्रकट होते हैं भैया। कभी राम के रूप में तो कभी श्याम के रूप में कभी कृष्ण के रूप में हमारे भगवान प्रकट होते हैं। वैसे हमारे प्रभु सब जगहों पे हैं। मैं नहीं लिखा हूँ, तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट भगवान हमारे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग मनुष्य शरीर हैं, हम अपने शरीर से उस परम तत्व को जान सकते हैं। नारद जी जब व्यास जी को अपनी कथा बताई और उन्होंने कहा कि एक पुराण और लिख डालो। है कौन सा पुराण, कैसे लिखा जाए? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी महाराज तुरंत क्या किए? गणेश जी का यजन किए, वंदन किए, पूजन किए। कोई भी कार्य किया जाए भैया ना, बच्चे अगर पेपर देने जावे ना, अगर गणेश जी का नाम लेकर के पेपर दे रहे हैं तो जान लीजिए फेल तो नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग बच्चे इतने अक्तार होते कि नमो नहीं लिखते ठाकुर जी का, माता जी का। कोई भी कार्य किया जाए पहले देखे वो गणेश जी का पूजन होता है ना। कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। नहीं तो भैया अगर काम बन रहा है अगर नाम नहीं लिए तो काम बिगड़ जाता है। व्यास जी महाराज गणेश जी को बुलाने लगे, मनाने लगे, हे गणेश जी, हे बुद्धि के दाता, आप आओ, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण लिखना चाहता हूँ। और बुलाने लगे, कहने लगे, हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता। हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता। तुम्हें
वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लागे संत कर सेवा। लड्डूअन का भोग लागे संत करे सेवा। लड्डूअन का भोग लागे संत करे सेवा। लड्डूअन का भोग लागे संत करे सेवा। मैया बुलावे तुहका, मैया बुलावे तुहका कही के लालना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता। है बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता। तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। बोले गणेश भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज गाते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। वेद व्यास जी महाराज ने परमहंसों की एक संगीता प्रकट कर दी। 18,000 श्लोकों की दिव्य संगीता तैयार हो गई। और अब विचारे आया कि यह अमृत किसे परोसा जाए। ध्यान करते हैं तो अपना बेटा जो याद आया, जो जन्म लेते ही परिजाक हो गया था, उस जैसा परमहंस कहाँ होगा। और सुखदेव जी महाराज जो है याद आने लगे वेद व्यास जी महाराज को। इस प्रकार से आज की कथा को यहीं पर विराम 9 बजने को है। आप सभी लोग समय से कथा पांडाल में आवे। 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को लाभान्वित करें। भैया देखते देखते 2 दिन शेष समय बीत गया। बीत गया नहीं बीत गया? सिर्फ कथा का बचा है सिर्फ 6 दिन, है कि नहीं है? 8वें दिन तो 9वें दिन तो हवन होगा। 6 दिन शेष समय है। आप सभी लोग अधिक से अधिक लोग आवे, अपने यारी पड़ोस के लोगों को ले आवे। 2-4 दिन भैया सागे पात खा लो, खा करके जल्दी समय से पहुंचे। यहाँ से जाने के बाद भोजन करें। और जब ज्यादा लोग आएंगे कथा को सुनेंगे तो कल्याण होगा। हमारे भैया राजकुमार रमेश पाल जी के यहाँ दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। कल की कथा बड़ी ही अच्छी है, बड़ी ही रोचक है। सुखदेव जी का जन्म होगा है और परीक्षित जी को कैसे श्राप लगा, ये कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगा। उसके बाद भैया तमाम कथाएं हैं, अच्छी अच्छी कथाएं। अब तो कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और पुनः 2 स्कंद में कथा आएगी। 3 स्कंद में विदुर चरित्र की कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो सभी लोग अधिक से अधिक लोग आवे, कथा को सुने और अपने जीवन को लाभान्वित करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, और ये समझ लो जिंदगी में उसको जीना आ गया। भैया टेंशन छोड़ो, भगवान का स्मरण करो। दर्द दिल की दवा दीजिए। कुछ लोग आ जाते हैं भैया कथा में ना, मोड़ी लटकाए के बैठ गए, कथा वक्तों परेशान। हाँ, इधर काहे लटकाए हैं भाई। जब कथा में रहो तो मुस्कुराते रहो, और मुस्कुराते मुस्कुराते क्या बोलो, राधे राधे।
दर्द दिल की दबा दीजिए प्यारे, दर्द दिल की दबा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दबा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरा दिल आपका घर बना, मेरा दिल आपका घर बना, मेरा दिल आपका घर बना, मेरा दिल आपका घर बना। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे आते जाते रहा कीजिए, दर्द दिल की दबा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। जख्म दुनिया ने मुझे को दिया, जख्म ने दुनिया को दिया, जख्म दुनिया में मुझे को दिया, जख्म दुनिया ने हमको दिया। थोड़ा मर हम लगा दीजिए, थोड़ा में हम लगा दीजिए, दर्द दिल की दबा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। गिर न जाऊं कहीं राह पर चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह पे चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह पर चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह पे चलते चलते। अपना दामन थमा दीजिए, अपना दामन दबा लीजिए, वृंदावन में बसा लीजिए, वृंदावन में बसा लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग आरती को करेंगे, अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। राम सीताराम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो